हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक अड्डा। दोस्तों, हर बार आप अपने डिसीजन को टालते रहते हैं। मॉर्निंग में अलार्म बजने पर स्नूज बटन हिट करते रहते हैं, जिम स्किप कर देते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। आप स्वयं से कहते हैं आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसे कल कर लूंगा। जब आप काम को टालते रहते हैं तब कौन परवाह करता है, राइट? फिर भी आपको इसकी परवाह करनी चाहिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। बिजनेस अथवा करियर बिल्ड करना बहुत हार्ड है। इसके लिए आपको डिफिकल्ट, टेडियस और अनसेटिस्फाइंग टास्क की जरूरत पड़ती है। ये कोई आपके हाथों में देने वाला नहीं है, आपको तबाही खुद मचानी होगी। यदि आप कारपोरेट की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो आपको अलायंसेस बनाना होगा, स्ट्रेटेजिक बनना होगा, अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा और आप जो करते हैं उसमें महान होना होगा। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते भी हैं कि किसी भी फील्ड में सफल होने का कोई सीक्रेट नहीं है, फिर भी हम वर्क को स्किप करना प्रेफर करते हैं। आपको पता होता है आपको क्या करना है, फिर भी आप उसे नहीं करते हैं। इसके बदले में आप अपने मोबाइल में न्यूज पढ़ने लगते हैं अथवा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं। आप कोई पोस्ट लाइक भी नहीं करते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ से नफरत करते हैं, या फिर आप कोई शॉपिंग एप्लीकेशन लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट ब्राउज करने लगते हैं। हमारी आज की वीडियो डेरियस फरो की बुक डू इट टुडे पर बेस्ड है। इस वीडियो में आप प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करना सीखेंगे जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके और लाइफ में मीनिंगफुल रिजल्ट प्राप्त कर सके। So let's begin. Point number 1. What I do when I cannot focus. क्या आप अपने टास्क को फिनिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप हमेशा नोटिफिकेशन, गपशप या फिर किसी रैंडम चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इस केस में आप और मैं एक जैसे ही हैं क्योंकि किसी एक सिंगल चीज पर फोकस करना सबसे कठिन काम होता है। हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो इंटरप्ट करता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई फोन कॉल हो, मीटिंग हो, कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई न्यूज हो। इसका मतलब है कि आप हर समय फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। आप किसी को परमिशन देते हैं अपने माइंड में इंटर करने की। फोकस्ड रहने के लिए 2 काम जरूर करें। नंबर 1, एलिमिनेट। दोस्तों, हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं जिनमें से हम कुछ को ग्रहण करते हैं और उन्हें अपना बनाते हैं। हमारे फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी हमें आइडियाज देते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ, करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए और हम वो सब करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोगों की आइडिया को फिल्टर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कहा आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करियर बनाना चाहिए और आप प्रोग्रामिंग सीखने में जुट जाते हैं। आप 6 से 7 महीने प्रोग्रामिंग के बारे में सोचने में बिता देते हैं। कौन सी लैंग्वेज सीखूं, स्टार्ट कहां से करूं, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सही रहेगी। यह आपका बहुत सारा टाइम और अटेंशन कंज्यूम करती है। आपके किसी रिलेटिव ने आपको ब्लॉग लिखने की सलाह दी है तो आप ब्लॉग भी लिखने लगते हैं। आपको लिखना बहुत पसंद होता है, आप इसमें अच्छे भी होते हैं और यह काम आपके लिए बहुत ईजी होता है कंपेयर टू प्रोग्रामिंग जिसमें आप बहुत बुरे हैं। जब आपको ब्लॉग लिखने में कठिनाई आती है तब भी आप उसे माइंड नहीं करते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस केस में आपको प्रोग्रामिंग छोड़ देनी चाहिए। अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ। लाइफ ऑलरेडी हार्ड है, इसे और ज्यादा हार्ड मत बनाओ। नंबर 2, थिंक अबाउट पास्ट सक्सेस। पास्ट सक्सेस और हैप्पीनेस के बारे में सोचने से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट्स होता है। सेरोटोनिन एक की केमिकल है जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट को प्रभावित करता है। यह डिप्रेशन को कम करता है, मूड को स्टेबलाइज करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है और एंजाइटी को रेगुलेट करता है। जब आपका ध्यान भटकता है तब बहुत अधिक संभावना होती है कि आपकी सेरोटोनिन एक्टिविटी लो है। तब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर जैसे बाहर जाना, ड्रिंक करना, शॉपिंग करना, मोबाइल यूज करना या कुछ भी जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर दे, आप उसकी तरफ जाते हैं। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आपको सेरोटोनिन एक्टिविटी को बूस्ट करना होगा। रिसर्च बताती है कि आप एक्सरसाइज करके ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पास्ट में हुए पॉजिटिव इवेंट्स को याद करके सेरोटोनिन एक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। अपने लाइफ पर फोकस करो, उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके लिए मैटर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में अब्राहम लिंकन कहते हैं, इसे आज टालकर आप कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह हार्मफुल है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, ये सभी चीजें हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम सोचते हैं मैं 3 हफ्तों में एक नावल लिख डालूंगा। अपने दिमाग में हम सभी जीनियस और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बट जब काम आता है हम निकल लेते हैं। जब आप किसी टास्क को स्टार्ट करते हैं तब आप एक्साइटेड और फोकस्ड होते हैं, बट कुछ समय बाद आप सोचते हैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम ब्राउज कर लूं और आप घंटों इंस्टाग्राम में बिजी हो जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। विल पावर काम नहीं करता, सिस्टम काम करता है। यदि आप काम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको रूल्स की जरूरत होगी। फर्स्ट, सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। थर्ड, वर्किंग और स्टडीइंग इन इंटरवल्स। फोर्थ, एक्सरसाइजिंग 30 मिनट्स अ डे। फिफ्थ, ए हेल्दी डाइट। सिक्स्थ, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। 7 एंड लास्ट, इंटरनल मोटिवेशन। यदि आप सही प्रोडक्टिविटी टैक्टिक्स को कंबाइन कर दें तो आपको एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम मिल जाएगा। यानी कि डेडलाइंस अर्जेंसी क्रिएट करता है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करेगा, इंटरवल में काम करना आपके फोकस को इम्प्रूव करता है
एक्सरसाइज करने से आप में ज्यादा एनर्जी आएगी, इसलिए एक हेल्थी डाइट लें। व्याकुलता दूर करने से प्रलोभन दूर हो जाएगा। यदि आपके पास कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपने आप से पूछिए, आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। किसी काम में कूदने से पहले इसके बारे में जरूर सोचें। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड इम्प्रूव योर पर्सनल इफेक्टिवनेस। दोस्तों, अगर आप एक एवरेज इंसान से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तब आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा करेंगे और उतना ही ज़्यादा पुरस्कृत होंगे। दोस्तों, यदि आप अपने जॉब को अच्छे से करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं या कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो सही चीज़ें करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज आप एक सर्कल के चारों ओर दौड़ो, आप बस बिजी दिख सकते हैं लेकिन कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं होगा। खुद को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इन 3 स्टेप को अप्लाई करो। स्टेप नंबर 1, नो दाई टाइम। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या गलत है, मैं काम को टालता रहता हूँ। उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या आप अपने टाइम को जानते हैं? अगर आप अपने टाइम को मेजर करना नहीं जानते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ने के बारे में तो भूल ही जाइए। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कम से कम 2 हफ्तों का एक्टिविटी लॉग जरूर बनाएं। इस एक्टिविटी लॉग में आप पूरे दिन की हर घंटे में क्या करते हैं उसका रिकॉर्ड होगा। अपने साथ हमेशा एक पेन और नोटबुक जरूर रखें और हर घंटे में आपने क्या किया उसे जरूर लिखें। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोडक्टिविटी वर्क। एक्चुअली यह स्टेप बहुत ही सिंपल है, बस आपको अपने एक्टिविटी लॉग को एक एक करके देखना है और पता लगाना है कि कौन कौन सा काम ना करने से क्या होगा। अगर किसी काम को करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आपको उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी रिजल्ट ना मिले तो इसका मतलब है हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो 0 रिजल्ट देती है। इन एक्टिविटीज को टाइम वेस्टर कहते हैं। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट द टाइम वेस्टर्स। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा आपका टाइम कहाँ जाता है, इसलिए अपने जीवन के क्रिटिकल टास्क से ट्रिवियल टास्क को आइडेंटिफाई करिए और उनमें से ट्रिवियल और टाइम वेस्टिंग टास्क को हटा दें। यह बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।